हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग में। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। निफ्टी और सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने मैं निफ्टी का जो है, सेंसेक्स का जो है चार्ट ओपन कर देता हूँ। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो 714.27 पॉइंट का जो है डाउनग्रेड है। और परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें 1.44% है। अभी करंट मार्केट है, अभी आप टाइम देख सकते हैं 3:20 हो रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी आपके सामने है। आज की डेट भी, आज भी इसमें अगर आप देख सकते हैं, जो डाउनफॉल है वो आपका पॉइंट सॉरी 217.45 पैसे का डाउनफॉल है। और परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो 1.49% है। एक चीज़ सर देखने वाली है, अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में ये डाउनग्रेड है। एक मंथ की बात करें, 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में निफ्टी में अप्रॉक्स 6.69% का जंप रहा है। 6 मंथ की अगर हम लोग बात करें तो 6 मंथ में ये 28.11% का जंप है, राइट। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में भी ये जो है आपका 18.7% की जंप है। एक चीज़ सर देखने वाली है, अगर मार्केट में हम लोग बात करें 5 साल में, तो ये 5 साल में अभी का अगर आप देखते हैं तो ये 1 फरवरी में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो प्राइस था वो 11,641.25 का था, राइट। उसके बाद सडनली आप सभी को पता होगा कोरोना के वजह से जो है ये मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आया था। आपके मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ये अप्रॉक्स जो है 70। 1 मिनट सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये देखिए, आपके सामने है ये 3 मई को जो है अप्रॉक्स इसका जो प्राइस, सॉरी हाँ, 3 अप्रैल को जो है ये 8,000 का आसपास आया था। मार्केट और भी करेक्शन हुआ था। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि 6 मंथ के अंदर अगर हम लोग बात करें, एक साल के अंदर अगर हम लोग इसको एक साल की पकड़े तो ये 24 मार्च के बाद, ठीक है, 24 मार्च को इसका जो प्राइस था आपका 7,801 है। तो 24 मार्च के बाद मार्केट जो है धीरे धीरे करके ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा कोई मार्केट सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वैक्सीनेशन आ गया। बट अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तो जो मार्केट है, ठीक है, वो अभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लेबर वगैरह देखेंगे, मैन पावर वगैरह जो है उनका भी प्रॉपर जॉब वगैरह नहीं है, ठीक है। बट ऐसा क्या हो गया कि मार्केट को जो है इतना ज़्यादा वो हुआ, इतना ज़्यादा क्यों भागा मार्केट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये करीबन करीबन 73.85% के आसपास का जंप था, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई अगर हम लोग लास्ट ईयर तक की भी बात करें तो 12,000 के आसपास था। उसके बाद अभी जो मार्केट जो है ये करीबन करीबन आपके सामने है, ये जो है आपका 14,500 अप्रॉक्स ये जो है आया था, राइट। अब धीरे धीरे करेक्शन हो रहा है, तो करेक्शन तो होना ही है। अगर हम लोग बात करें, कोई तथ्य नहीं था इसका इतना ज़्यादा भागने का। ये 3,000 पॉइंट के आसपास का, अगर पिछले साल से मैं कैलकुलेट करूं तो इस साल का अगर हम लोग बात करें तो ये 3,000 के आसपास का एक जंप था। 2,500 के आसपास का एक जो जंप था, तो अगर हम लोग बात करें तो एक साल में करीबन 20% के आसपास का जंप। जबकि पैंडमिक सिचुएशन है, अभी भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं है हर चीज़ में। अगर हम लोग बात करें ना, बिजनेस प्रॉपर काम कर रहा है ना, हर हर कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से लाइनअप नहीं हुई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर हम लोग बात करें निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही अगर हम लोग बात करें तो प्राइस, जो मार्केट है, मार्केट में करेक्शन आना कंपलसरी है। और ये आना है क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे अभी भी। तो मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना नीचे आ सकता है, हम लोग अभी बात करेंगे सेंसेक्स के। सेंसेक्स
में सेम सिचुएशन रहा है। अगर आप देखें एक साल में हम लोग एक लगभग बात कर लेते हैं, ये 24 मार्च से और अभी तक का जो है, इसमें भी 72%, 72.81% के आसपास का रिटर्न है। तो मेरा ये कहना है कि अभी तो सब कुछ मतलब प्रॉपर नहीं है। जो एक साल पहले का जो था, फरवरी के मंथ की अगर हम लोग बात करें, या 21 मार्च से पहले की अगर हम लोग बात करें, तो वो सिचुएशन अभी भी इंडिया में नहीं बना है। और तो फिर भी ये इतना जल्दी रिकवरी, इवन दो रिकवरी होने के बाद 52 वीक हाई को भी ये ब्रेक कर रहा है, राइट। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपके सामने में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो है आपका FIS और DIS का डेटा है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा सर, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे अगर देखते हैं आप, FIS जो है 21 जन अभी करंट मार्केट है, तो 21 जन कल के डेट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपका 1614.66 ये रुपीज़ इन करोड़ है सर, ठीक है, इतना के इन्वेस्टमेंट है। इसी में अगर हम लोग बात करें FIS और DIS की, मनी कंट्रोल में अगर हम लोग जाके देखें, तो मनी कंट्रोल में क्या, ये पूरे मंथ का डेटा आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी तक 21 जन तक का, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है इसका, 1 जनवरी से लेके और अभी तक कंटिन्यूसली अगर हम बात करें, सिर्फ 6 तारीख को छोड़ के FIS ने जो है अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा इंक्रीज ही किया, मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया। अगर हम लोग 1 तारीख की बात करें तो 506.21 है, ठीक है। अगर 4 तारीख की बात करें 1843.22 है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली इन्वेस्ट किया है। बट वहीं पे अगर हम लोग बात करें DIS की, ठीक है, तो DIS जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे थोड़ा कम DIS जो है सेल कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ देखने वाली बात है कि ऐसा क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं DIS, लोकल इन्वेस्टर होने के बावजूद भी इंडिया। तो ये एक समझने वाली बात है कि जो लोकल इन्वेस्टर है उसको बहुत अच्छे से मालूम है हमारे इंडिया की जो अभी करंट सिचुएशन है वो उतना उभरा नहीं है। अगर उतना अच्छा होता उनके हिसाब से, अगर ये उतना अच्छा होता, तो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है वो कभी भी इस तरीके के बिकवाली नहीं करते। वो कंटिन्यूसली सेल आउट कर रहे हैं पूरा मंथ। उन्होंने एक भी दिन अगर आप देखोगे, एक दिन, सिर्फ एक दिन, 1 जन को उन्होंने जो 69.40 के आसपास का इन्वेस्ट किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। कभी जो है 1000, ये अगर हम लोग बात करें 21 जन की, तो 1039.48 है। तो इस हिसाब से कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सर आने वाला टाइम अगर हम लोग बात करें, तो निफ्टी और सेंसेक्स कितना डाउन जा सकता है। तो हम लोग एक छोटा सा जो है कोशिश करूँगा आपको मैं समझाने के। एक 6 मंथ का अगर हम लोग डेटा निकाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 6 मंथ में इतना जो रिकवर हुआ है ये चीज़, ठीक है। पहली अगर हम लोग बात करें तो पहला ये रहेगा कि ये अगर और डाउनग्रेड जाता है, तो ये अप्रॉक्स आपका जो है, जो सेंसेक्स है वो 45,553.96 में आ सकता है। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर उसका जो दूसरा टारगेट रहेगा, जो सपोर्ट लेवल रहेगा, वो 39,614.07 का रहेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, मैं एक 6 मंथ का डेटा आपको यहाँ निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में 6 मंथ में अगर हम लोग बात करें, तो 6 मंथ में एक ये वाला जो डेटा है आपका 13,328 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल में अगर हो सकता है कि मार्केट अगर ज़्यादा ना टूटे तो इस लेवल में आके रुक सकता है। उसके बाद अगर मार्केट फिर और ज़्यादा करेक्शन होता है, तो दूसरा लेवल जो रहेगा सर आपका
669 का रहेगा। अगर हम लोग तीसरे लेवल की बात करें तो ये आपके सामने जो सिचुएशन बना हुआ था लॉकडाउन के बाद, ठीक है, सेम सिचुएशन बना हुआ है। सिचुएशन कुछ नहीं सुधरा, बस मार्केट को जानबूझ के भगाया गया है प्रमोटर के, सॉरी, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, ठीक है, या फिर जो मार्केट के दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें तो ये मार्केट को भगाया गया है एक तरीके से। तीसरा, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हम लोग बात करें, जो निफ्टी का सपोर्ट है वो 10,805.55 की है। तो ऐसा नहीं है सर, अगर एक चीज़ और भी है यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो आप घबराओ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फंडामेंटल अच्छे कंपनीज है, काफ़ी सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज है, जैसे HDFC के बैंक है, HDFC बैंक है, उसके अलावा आपका TCS है, उसके अलावा आपका जो है विप्रो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। आप उस रिसर्च करके अपना थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे सपोज कीजिए अभी जो मार्केट है वो 14,369 का है, ठीक है, ये अगर 14,000 में आता है तो डेफिनेटली जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है उनका भी करेक्शन होता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके, अगर सपोज कीजिए आपके पास 10,000 है तो आप 5 पार्ट में उसको, सपोज कीजिए पहला जो है आपने इंस्टॉलमेंट जो है 14,000 में देखा, आपने 14,000 में इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद मार्केट में करेक्शन होता है तो आप देखेंगे कि 13,000 का एक लेवल जो है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद मार्केट में करेक्शन आता है तो 12,000 का जो एक वो रहता है, लेवल रहता है, उस पर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका जो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर है तो सर आपका, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा कभी अर्न कर पाए होंगे, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम यही आता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उनको हफ्ते में 10 दिन में वो अपने पेशेंट्स खो बैठते हैं, ठीक है। वो उनका ये होता है कि पहले दिन लगाया, एक दिन लगाया, दूसरे दिन लगाया, तीसरे दिन में उनको डबल रिटर्न चाहिए। ऐसा नहीं होता है सर, डबल रिटर्न मिलता है लेकिन उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।